देखिए फ्रेंड्स, सीटेट का नोटिफिकेशन में एक काफी बड़ा बदलाव किया गया है। जो एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला था नेक्स्ट सीटेट का, अब ये फ्रेंड्स जनवरी में होंगे। इसके लिए फॉर्म कब से भरा जाएगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ बदलाव किया गया है इस बार फ्रेंड्स आपका जो एग्जाम है ये ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा OMR सीट पर, ये भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट ये कर रहे थे कि सर हमने इसी साल डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है, तो ऐसे में क्या हम सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर हम पास कर लेते हैं तो क्या ये हमारा वैलिड होगा, और उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, और फीस कितनी है, और अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट का एग्जाम पास नहीं कर पाए तो ऐसे में फिर क्या सेकेंड अटेम्प्ट मिलेगा हमें या फिर एक बार ही हम दे पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सीटेट का जो अटेम्प्ट की अगर लिमिट की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है। अगर एक बार में क्लियर नहीं हो पाया तो दूसरी बार, तीसरी बार। ओके, ये तो आपको पता चल गया फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना तो उस टाइम पे आपसे डीएलएड का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। बस यहां पर जो है आपसे क्लास 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, मतलब वो आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है। तो जो आप अपना पर्सनल डिटेल फॉर्म में फिल करोगे ना तो उस टाइम पे आपको अपना 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर आपको अपना नेम, पेरेंट्स नेम और डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। सीटेट CTET ये ऑफिशियल साइट है, यहीं पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं पासिंग मार्क्स कितना है, मतलब सीटेट के एग्जाम में आपको पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। और आखिर फ्रेंड्स, सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो अभी डीएलएड में एडमिशन लिया होगा तो उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि आखिर सीटेट में क्वेश्चंस आते कहां से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सीटेट में क्या है ना, जो आप डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड डीएलएड सेकंड ईयर में पढ़ते हो उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें देखिए, आपने डीएलएड में अगर आपने बुक खरीदे होंगे तो आपको पता होगा चाइल्ड डेवलपमेंट आप पढ़ते हो, EVS पढ़ते हो, हिंदी इंग्लिश पढ़ते हो फ्रेंड्स, ठीक ना, मैथ पढ़ते हो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में। तो यही है इसमें, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव MCQ, ठीक ना, 4 ऑप्शन वाले। उसी तरीके से आपका लैंग्वेज 1 में आपका आएगा हिंदी, दूसरा लैंग्वेज होगा आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस आएंगे और इन्वायरमेंटल स्टडी। तो सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बता दूंगा, और मैंने 91 सीटेट में जो है लाया है सेकेंड अटेम्प्ट में। तो मैंने फ्रेंड्स अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से तैयारी किया था। तो आप अरिहंत या किरण जो आपको अच्छा लगे देख लीजिएगा, उसको खरीद लीजिएगा, लेकिन मैं तो आपको कहता हूं अरिहंत ही खरीदना आप लोग। ओके, क्योंकि उसमें क्या है ना, टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर बनाया गया है। मतलब देखिए, मैं आपको डिटेल वाला सिलेबस पहले यहां पर शो करता हूं। जैसे ये है आपका पेपर 1 का डिटेल सिलेबस। तो आपको पता है फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे ये सीटेट ने बताया है। अब ये गारंटी थोड़ी ना है कि इससे एक क्वेश्चंस आ जाएगा, इससे एक आ जाएगा, इससे एक नहीं, कहीं से भी पूछ सकते हैं इन टॉपिक में से। तो उस बुक में क्या है कि टॉपिक वाइज चैप्टर बनाया गया, लगभग 300-350 पेजेस की बुक है। 4 से 5 प्रीवियस क्वेश्चंस और 3-4 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। उसके बाद टॉपिक वाइज चैप्टर बना रखा है और इन सभी टॉपिक को उस बुक में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद इन सभी टॉपिक से फ्रेंड्स 2011 से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सीटेट में वो सारा दे रखा है उस चैप्टर के लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में। मतलब उस बुक में देखिए 2011 से सीटेट का एग्जाम हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आपको फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आप जो है ना डीएलएड में पेडागोजी पढ़ते हो। जैसे आपको पता है मैथ में आपके न्यूमेरिकल आएंगे और थ्योरीज आएंगे, तो जो थ्योरी होता है वो आपका पेडागोजी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, वही आप लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में केवल पेडागोजी ही आप पढ़ते हो। जैसे मैथ में आपको पता है न्यूमेरिकल के 15 क्वेश्चंस आएंगे, ओके, जो कि क्लास 8 लेवल का होगा मैथ का टॉपिक, जो ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हो, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं आता है। और 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी आएगा, मतलब समझ पर आधारित। जैसे ये देखो इन सभी टॉपिक से, इसी तरीके से EVS से आएगा। ओके, यहां पर पेपर 2 का देख सकते हो। अब फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें सीटेट का मतलब नहीं पता होगा। तो सीटेट जो है ना, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसे हिंदी में हम शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। जब आप फ्रेंड्स सीटेट पास कर लेते हो ना, जैसे पेपर 1 क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए होता है और पेपर 2 6 to 8 के, तो डीएलएड वाले पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों दे सकता है। अगर आपका एडमिशन हो चुका है डीएलएड में तो पेपर 2 आप दोगे, वैलिड होगा। वहीं पर अगर आपका डीएलएड में एडमिशन हो चुका है या उससे पहले आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या फिर आप सोच रहे हो कि डीएलएड करने के बाद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा तब मैं जो है सीटेट पेपर 2 दूंगा, तो सीटेट पेपर 2 तब आपका वैलिड माना जाता है जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही सीटेट पेपर 2 पास करते हो। तो ओके, तो देखिए फ्रेंड्स सीटेट फायदा क्या है सीटेट पास करने के, कि सीटेट के बाद जो वैकेंसी आती है, जैसे दिल्ली में DSSS, जैसे MCD के स्कूल में आता है, DOE के स्कूल में आता है, NVS केंद्रीय विद्यालय KVS,
आर्मी पब्लिक स्कूल और भी बहुत सारे स्टेट्स में वैकेंसियाँ आती है, बीपीएससी टीचर की, यूपी में सुपर टेट की। तो उन सभी एग्जाम जो फाइनल सिलेक्शन के लिए एग्जाम होता है, सीटेट पास करके आप उस एग्जाम को दे सकते हो और उसमें अच्छे नंबर आए कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट सीटेट पास नहीं करेगा वो उस एग्जाम को नहीं दे सकता है। ओके, तो इसमें तो आपको पता चल गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसके लिए फॉर्म जो है ना, ये आपका जो है सितंबर तो नहीं, अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अक्टूबर नवंबर से, और वही आपका जनवरी में एग्जाम जो है फर्स्ट या सेकेंड वीक से